बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके रिस्क में खुशहाली करे। आज हम बनाने जा रहे हैं द मोस्ट ईजीएस्ट रेसिपी ऑफ पैटी। इतनी इजी रेसिपी है पैटी की कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। प्याज कोई भी ऐड नहीं करना, कोई चीज़ कटिंग वटिंग करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप डालें। ये आप चिकन थाई पीस मैंने ले लिया था, ठीक है। आप बेशक पूरा बोनलेस भी एक ले सकते हैं। मैंने थाई पीस ले लिया तकरीबन 2 और एक आधा थाई पीस है, मतलब 2.5 थाई पीस थे। और इसमें मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून मैंने इसमें सिरका डाल दिया, 3 टेबल स्पून सोया सॉस डाल दिया। अच्छा, बच्चों की जब से समर वेकेशन स्टार्ट हुई है ना, बच्चों की ना वो फरमाइशी प्रोग्राम स्टार्ट हो जाते हैं, तो इस हिसाब से आप फटाफट से बना लें। 1 टीस्पून मैंने इसमें जीरा ऐड किया है, 1 टीस्पून ही मैंने इसमें ना लहसुन पाउडर ऐड किया, ज़्यादा भर के नहीं ऐड करना, ठीक है। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ना वो नमक ऐड कर दिया। नमक आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल सकते हैं। मैंने 1.5 टीस्पून जो है ना वो ना नमक ऐड कर दिया, ठीक है। 1/2 टीस्पून से भी थोड़ी सी कम मैंने काली मिर्च ऐड कर दी, क्योंकि बच्चों के लिए बना रही हूँ, इतने स्पाइसेस नहीं ऐड कर रही, फिर बच्चे खाते नहीं है, फिर माओ का दिल खराब होता है। तो इससे बेहतर ये कि आप स्पाइसेस नॉर्मल रखें और उस पर ही जाए। ये मैंने इसके बाद डाला था 2 टेबल स्पून आपने भर के ना इसमें वो डाल देना है चिकन पाउडर। टेबल स्पून बड़ा वाला नहीं, छोटा वाला टेबल स्पून, ठीक है। टेबल स्पून में भी आजकल वो वैरायटीज आ गई हैं, बड़ा वाला और छोटा वाला। अच्छा, 2 ब्रेड्स मैंने ऐड किए इसमें, वो आप ऐसी चॉप में ऐड करने, कुछ कटिंग करने के, प्याज को निचोड़ के करने की जरूरत है। इतनी आसान और क्विकेस्ट रेसिपी है और इतनी इजी रेसिपी है ना। अच्छा, इसमें मैं मैदे की कोटिंग भी नहीं करूंगी, इसमें डायरेक्ट बना दूंगी। इस तरह से आपने पैटीज बनानी है अपने हिसाब से, जितना भी आप साइज लेना चाहते हैं ये अप टू यू है कि आप कितना लेना चाह रहे हैं। मेरे पास तकरीबन इस तरह से ये पैटीज रेडी हो गई थी। तकरीबन मक्खियों का तो सीजन स्टार्ट है ना, जब से ये मक्खियों ने बहुत तंग किया हुआ। आप बताएं, आपके घर में भी इस तरह से तंग करती हैं कि नहीं मक्खियां? स्पेशली जब कुछ खाना पीना स्टार्ट करो ना, तब तो स्पेशल बहुत ज्यादा हो जाती हैं। अच्छा, इस तरीके से छोड़े इन बातों को, हम रेसिपी की तरह बैठते हैं। मैंने क्या किया, 3 ऑन द स्पॉट मैंने कहा आपको बना के दिखा दूं। बाकी मैंने कहा फ्रीज कर लेंगे, तो ये 3 जो है ना वो मैंने आपको ना बना के दिखा रही हूँ पैटीज। जो मैंने कहा चलो बर्गर के लिए बर्गर बना रही हूँ, तो आपके साथ भी शेयर कर लेती हूँ। इस तरीके से आपने क्या करना है, मैंने कोई मैदे की कोटिंग नहीं की, कोई उसमें और कुछ भी नहीं किया, ना अंडा लगाया, कुछ भी नहीं किया, ना अंडा डाला है, लेकिन देखे फिर भी नहीं टूटी। इतनी जबरदस्त सी, इतनी कमाल की मेरी बन गई थी ये ना पैटीज। इस तरीके से ना आपने जब एक साइड से थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन हो जाए, आपने उसको टर्न देना और अच्छे से इसको प्रेस करना है। इससे अगर कोई पानी पुनी है तो अच्छे से निकल जाएगा, ठीक है। होगा नहीं, क्योंकि आपने कौन सा कोई प्याज वगैरह ऐड किया, इसमें कुछ भी नहीं, फौरन से फटाफट से झटपट रेसिपी है। अच्छा, बच्चे की क्योंकि छुट्टियां भी खत्म हो रही है, अगर आपको कोई ईजीएस्ट रेसिपी चाहिए पैटी की, तो ये मस्ट फॉलो कीजिएगा। सेव कर लें, अगर बच्चों की छुट्टियां खत्म हो फटाफट से ये रेसिपी बना के दे दें। और उससे पहले भी अगर आप खुद भी ट्राई करके देख लें कि इतनी जबरदस्त रेसिपी, कितनी सॉफ्टेस्ट बनी है ना ये, कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतनी अच्छा बता नहीं सकती, लेकिन रिव्यू तो दे सकती हूँ ना, दिखा तो सकती हूँ ना। देखने से ही पता चल रहा है कितनी वो सॉफ्ट और कितनी वो मजेदार सी जूसी जूसी सी बनी है। हालांकि ये सिंपल इंग्रेडिएंट है, कोई इतना मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड नहीं की। सिंपल सी नमक, काली मिर्च, सिरका, सोया सॉस और साथ ही साथ मैंने वो ब्रेड क्रम्स ऐड किए हैं। बस कुछ कटिंग करने की, आपको आंसू बहाने की प्याज काट के और उसके पानी निचोड़ने की जरूरत नहीं। क्विकेस्ट और सिंपलेस्ट रेसिपी है। अच्छा, बच्चों के लिए मैं बर्गर बना रही थी, तो मैंने कहा चले आपके साथ भी शेयर कर दूँ। सिंपल सा बर्गर है बच्चों के लिए, मैं क्योंकि इतने मायनीज केचप वगैरह भी नहीं लगाती। सिंपल मैंने खीरे काट लिए थे, इस तरह से स्लाइसिस में खीरे रखे हैं, थोड़ी सी मायनीज लगाई है और साथ ही साथ ना मैंने इस तरह से वो उसकी पैटी रख दी थी। पैटी रखने के बाद ना मैंने उसमें थोड़ा सा लगा दिया ये बंद गोभी लगा दिया। अच्छा, बर्गर की जो लेंथ थी ना वो ज्यादा थी, क्योंकि बर्गर थोड़ा बड़ा था, तो मैंने ना 1.5 पैटी इसमें फिल कर दी थी। क्योंकि बच्चे जो है ना वो उनको प्रॉपर बोटी चाहिए होती है हर जगह पे। आपके बच्चे भी ऐसे करते हैं? जरा मुझे बताइएगा। इस तरह से बिजी मॉम्स के लिए तो ये बेस्ट रेसिपी है, जरूर ट्राई कीजिएगा। इतनी इजी रेसिपी। इस तरह से मैंने ऊपर से केचप थोड़ी सी स्प्रेड कर दी थी और ऊपर से बर्गर का कवर कर दिया बर्गर को, और ये जबरदस्त सा बर्गर रेडी है। जरूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी और मुझे फीडबैक दीजिएगा। अगर आज की रेसिपी आपको मेरी पसंद आई तो डू फॉलो मी, सब्सक्राइब टू माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।